नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हमीरपुर के साथ, जहां पर ट्रक संचालक पर टूटा खनन अधिकारी का कहर। और यहां पर बता दें कि वसूली के चक्कर में ट्रक संचालक को किया है यहां पर मरणासन। अवैध वसूली का ट्रक संचालक ने किया था विरोध और ऐसे में उसको इतना भारी पड़ा है। मोरंग की खदानों में धड़ल्ले से चलता है अवैध खनन और खनन अधिकारियों की शय पर अवैध खनन का खेल चलता है। अवैध वसूली का विरोध करना ट्रक संचालक को पड़ा है भारी, जहां पर खनन अधिकारी वशिष्ठ यादव की गुंडागर्दी से ट्रक संचालक परेशान है और घायल ट्रक संचालक को कानपुर के लिए रेफर भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अवैध वसूली का ये पूरा मामला और यहां पर अवैध वसूली का विरोध करना ट्रक संचालक को भारी पड़ गया है। तो ट्रक संचालक पर टूटा खनन अधिकारी का यह कहर। वसूली के चक्कर में ट्रक संचालक को मरणासन अवस्था में यहां पर पहुंचाया और अवैध वसूली का ट्रक संचालक ने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान हमीरपुर से यह पूरा मामला और मोरंग की खदानों में धड़ल्ले से चलता है अवैध खनन, जहां पर खनन अधिकारियों की शह पर अवैध खनन का पूरा खेल चलता है और यहां पर अवैध वसूली का यहां पर विरोध करना ट्रक संचालक को भारी पड़ गया है। इतना ही नहीं, मनमाने तरीके से यहां पर वसूली की जाती है और ट्रक संचालक पर टूटा खनन अधिकारी का यह कहर, जहां पर वसूली के चक्कर में ट्रक संचालक को मरणासन किया गया है और अवैध वसूली का ट्रक संचालक ने विरोध किया था। मोरंग की खदानों में धड़ल्ले से चलता है अवैध खनन और खनन अधिकारियों की शह पर अवैध खनन का ये खेल है। अवैध वसूली का विरोध करना ट्रक संचालक को भारी पड़ा है और खनन अधिकारी वशिष्ठ यादव की गुंडागर्दी से ट्रक संचालक काफी परेशान। ट्रक संचालक को कानपुर के लिए रेफर भी किया गया है। और यहां पर एक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी ने भी फिलहाल संज्ञान में लेने की बात यहां पर सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि खनन अधिकारी वशिष्ठ यादव ने ट्रक मालिक का सिर फोड़ा है, यह भी आरोप लगाया गया है और गंभीर घायल ट्रक माफिया कानपुर के लिए रेफर उसको किया गया है। ट्रक मालिक से खनिज अधिकारी 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, यह भी आरोप लगाया गया है। ट्रक संचालन के लिए खनिज अधिकारी मांग रहा था रुपये, जहां पर ट्रक मालिक की दीपावली के मेजरान दिए थे 3 लाख और सोने की चैन, लेकिन बावजूद उसके आखिरकार पूरी वसूली नहीं मिलने पर यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, आखिरकार क्योंकि अक्सर हमने देखा है अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए, लेकिन अवैध वसूली के चक्कर में ट्रक संचालक को ही ये भारी पड़ गया। पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर आप देखिए, अगर बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका जो खनन बाहुल्य इलाका है, उस इलाके में पूरे दिन चाहे अधिकारियों से लेकर खनन माफियाओं तक हर किसी की कोशिश होती है कि खनन से किसी भी तरीके से वसूली की जाए, किसी भी तरीके से कैसे भी करके जो है वहां से धन उगाही की जाए। और ये उसी का एक हिस्सा है। ये जिस तरह की बुरी घटना सामने आई है, आप सोचिए, खनन अधिकारी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जनपद के अवैध खनन को रोकने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जो है जनपद में जो है खनन की गतिविधियों को जो है नियंत्रित करने की, अगर वो ही ट्रकों से, ट्रक संचालकों से वसूली का जो है खेल खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, केवल वसूली ही नहीं, अगर वसूली के बाद जो है गुंडेगर्दी की जो तस्वीर सामने आती है, वो अपने आप में जो है बेहद अहम है। आपको याद होगा, अभी महज 2 साल पहले की बात है, जब महोबा में एक मणिलाल पाटीदार जो आईपीएस अधिकारी थे, उनको वो भी बर्खास्त हुए थे सिर्फ इस बात पर कि क्रेशर कारोबारी ने आत्महत्या किया था उनके उत्पीड़न से तंग आकर के। यानी पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर के एक जो है खनन कारोबारी ने आत्महत्या किया था। कुछ इसी तरह का मामला हमीरपुर में सामने आया है, क्योंकि महोबा में भी खनन का ही इसी तरीके से जोर चला करता था और जो है
हमीरपुर में भी वही हाल है। हमीरपुर में सैकड़ों की तादाद में खदानें चल रही हैं, जो अवैध ढंग से चल रही हैं, इलीगल तरीके से उनकी एक्टिविटी चल रही है, उसको नियंत्रित नहीं किया जाता, बल्कि ट्रक संचालकों से वसूली की जाती है, खनन से वसूली की जाती है। ये वशिष्ठ यादव का मामला कुछ इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये जो घटना है ये बता रही है कि कैसे पहले आपने उससे अपनी जो मांग की वो मांग पूरी नहीं हुई, या जो आपकी एक्सपेक्टेड पूरी नहीं हुई, उसके बाद ये पूरा एक्शन हुआ। तो जाहिर तौर पर बेहद संगीन मामला है और इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अक्सर देखा है ना ब्रजेश जी के, ठीक है आपकी मांग पूरी नहीं हुई, आपने धमकी दी, लेकिन ऐसे में हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया है, यानी कि गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोककर उनके साथ में मारपीट की है, मतलब हदें पार हो चुकी हैं यहां पर भ्रष्टाचार की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सरासर गुंडेगर्दी है। अब आप इसको अब आप सोच के देखिए, एक सरकारी कर्मी है, मतलब जाहिर तौर पर खनन अधिकारी एक सरकारी अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी है, और अगर वो इस तरह की गुंडेगर्दी कर रहे हैं तो आप समझिए कि किस तरीके से बेइंतहा और बेलगाम हो चुके हैं। ये अपने आप में बताता है कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि अगर आपको कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर आपको जो है उस पूरे खनन परिक्षेत्र में अगर आपको खनन का कारोबार करना है तो आपको चढ़ावा चढ़ाना ही होगा, वसूली आपको देनी ही देनी होगी। ये इसी मजबूरी का एक हिस्सा है और इसी वजह से अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ये वशिष्ठ यादव वही वशिष्ठ यादव है जिसके ऊपर ना जाने कितने मामले, कितने आरोप लगे हुए हैं। इनके ऊपर अवैध वसूली के, इनके ऊपर आरोप लगे हैं बेशुमार पैसा कमाने का। तो ये वो तमाम आरोपों के बावजूद भी अगर वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये समझना होगा कि आखिर कैसे, क्यों इतने बेलगाम है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और इस पूरे मामले में भी जो पीड़ित ने बयान दिया है वो बयान भी बेहद अहम है। उसने साफ तौर पर कहा कि उसने कहा कि मुझे ऊपर चढ़ावा चढ़ाना होता है और आप पैसे दीजिए, अगर पैसे नहीं दोगे तो चलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये अभी जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि हमें ऊपर चढ़ावा देना होता है, इसी वजह से हम वसूली भी कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज के लिए बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति, ऐसे में अगर अधिकारी ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरेंगे, पलीता लगाएंगे, तो आखिरकार भ्रष्टाचार कहां खत्म होगा ब्रजेश जी? जाहिर सी बात है, ये चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात मेहनत करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कम से कम जो है जो करप्शन है वो खत्म हो सके, कम से कम जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो सके। लेकिन हो क्या रहा है ये अपने आप में सोचने वाली बात, और क्यों हो रहा है ये भी सोचने वाली बात है। ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कि किस तरीके से एक खनन अधिकारी के ऊपर ही आरोप लगे हैं गुंडेगर्दी करने के, एक खनन अधिकारी के ऊपर ही आरोप लगे हैं और फरार हैं। अगर आप गलत नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर गलत नहीं है तो आप आकर के बताइए कि जो है उसमें जो है ये मामला सच्चाई क्या है। हम लगातार खनन अधिकारी को भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सामने आकर के बताएं कि एक्चुअल जो है मामला क्या है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। ऐसे में ना ब्रजेश जी, अगर ऐसे में संपर्क करने की कोशिश भी की जाती है दूसरे अधिकारियों से तो कहा जाता है संज्ञान में मामला नहीं है, तमाम आरोप लगे हैं। 10 लाख अभी वसूली का आरोप लगाया गया है पीड़ित की तरफ से, इससे पहले भी कई ऐसे आरोप लग चुके हैं। जब आपने पहले कार्रवाई नहीं की, हालत यहां तक आ चुकी है, नौबत यहां तक आ चुकी है कि अब सीधे जानलेवा हमला किया जा रहा है। क्या ऐसे अधिकारियों को इस दौरान प्रशासन में रहना चाहिए? क्या इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में भी कोई इस तरीके की हरकतें ना कर सके? बात बिल्कुल तय है, एक्शन तो होगा और एक्शन पक्का होगा। डीएम ने उसके लिए बाकायदा कमेटी बना दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन सबसे और हमारे साथ में घनश्याम मीणा जिलाधिकारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, ये जो मामला सामने आया है, जो कि यहाँ पर अधिकारी हैं, खनन अधिकारी, उन पर आरोप लगा है कि 10 लाख वसूली का, और साथ ही जब नहीं दी गई है ट्रक संचालक की तरफ से तो उन पर जानलेवा हमला भी किया गया है। मतलब ये किस तरीके से अधिकारी अगर ऐसा काम करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, इससे अभी उच्च स्तरीय जांच हम लोग ने गठित कर ली है, जिसमें एडीएम और एएसपी साहब सम्मिलित हैं जांच के अंदर। जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी और उसी आलोक पे जो भी जांच रिपोर्ट आएगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।
मीणा जी, क्योंकि सर ऐसे में ये भी है कि पहले भी आरोप लगे हैं, जो कि खबर निकलकर सामने आ रही है और पीड़ित ने भी बोला है कि पहले भी आरोप लगे हैं। अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। ये मैटर अभी हमारे संज्ञान में आया है। पहले का कभी आके ट्रांसपोर्टर ने हमें आके ना तो बताया, और जांच रिपोर्ट में इसमें पूरा आ जाएगा। यदि इस तरह का कुछ भी होगा तो उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे। बिल्कुल, अभी आप जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया पर भी बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे में सर अब अगर पूरे इस दौरान प्रशासन की बात करें, एक यहाँ पर बड़ा धब्बा लगता हुआ नजर आता है आम जनता के बीच भी। आखिरकार किस तरीके से पहचान जाएगी प्रशासन की, आखिरकार किस तरीके से विश्वास, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा एक बार जांच रिपोर्ट आने दिया जाए, क्योंकि 24 घंटे का हमने समय दिया है। उसके बाद हम लोग इस पे जो भी आएगा रिपोर्ट में उसके आलोक में बताएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आखिरकार क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी बोल रहे हैं, आप। मीणा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर से वसूली का आरोप खनन अधिकारी पर लगा है, सड़कों पर चेकिंग के नाम पर जो वसूली होती है, बिना MM11, बिना जो है रॉयल्टी के ट्रक चलते हैं, वो नहीं रोके जाते, लेकिन उसके साथ वसूली होती है और उसके बाद ये आरोप लगते हैं। ये वही वशिष्ठ यादव हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप पहले भी लगे हैं। क्या इस तरह की शिकायतें आपके पास पहले आई हैं क्या? देखिए, अभी जो मेरे को शिकायत आज संज्ञान में आई है उसी पर हमने कार्रवाई की है। पूर्व में मेरे को इस तरह की कभी आके किसी ने शिकायत की नहीं है, और जिस पे भी शिकायत की जा रही है हम लोग त्वरित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम मेरे सामने आया तो हम लोग ने इमीडिएटली उस पर टीम गठित कर दी है, और हर जितने भी पहलू हैं बाकी लोग से भी हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे उसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जिलाधिकारी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि फिलहाल ये मामला संज्ञान में आ चुका है और इसको लेकर अभी जिस तरीके से जांच होगी और उसमें जो कुछ भी निकल कर आएगा उसको लेकर ही उसी आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश जी, क्योंकि अभी जिलाधिकारी भी जिस तरीके से बता रहे थे, ऐसे में संज्ञान में मामला अब आया है। सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से आपने भी पूछा कि पहले भी करोड़ों के ऐसे वसूली का मामला, इन पर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जाकर जब ट्रक संचालक को पीटा गया है, जब उसकी एकदम हालत ऐसी हो चुकी है, मरणासन स्थिति में पहुंच चुके, तब जाकर प्रशासन जाग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, कौन एक्शन ले, कौन कार्रवाई करे और कौन शिकायत करे। अगर आपको उस पूरे परिक्षेत्र में खनन का कारोबार करना है, अगर उस पूरे परिक्षेत्र में आपको ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना है, तो आपको खनन अधिकारी की सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी और उसको जो है टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। इस बुंदेलखंड में पूरे, अगर बुंदेलखंड की बात करें, वो फिर चाहे बांदा हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, चित्रकूट हो, जालौन हो, ललितपुर हो, झांसी हो, ये पूरे सारे बुंदेलखंड का पूरा परिक्षेत्र ही खनन बाहुल्य क्षेत्र है। और इन खनन बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं, वहां जाहिर तौर पर अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम होते हैं। उसके पीछे की वजह है क्योंकि आप लीगल या इलीगल, पट्टे तो लीगल होते हैं लेकिन उसमें एक्टिविटीज इलीगल होती हैं, और आपको अगर इलीगल एक्टिविटीज चलानी है तो आपको चढ़ावा चढ़ाना होगा। और जो इस सिस्टम के साथ कदम ताल नहीं कर पाते, उनका हस्त्र इस तरीके से होता है जैसे ट्रांसपोर्टर के साथ हुआ। ट्रांसपोर्टर सही है या गलत है, ये दूसरा पहलू है। ट्रांसपोर्टर ने अगर खुलकर के आरोप लगाए हैं, इसी तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, इसी तरीके से आरोप महोबा में हुए थे और बाद में जब जांच हुई थी तब पता चला था कि किस तरह से मणिलाल पाटीदार जो वहां एसपी हुआ करते थे महोबा में, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था खनन कारोबारी को। उसके बाद खनन कारोबारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें बाद में मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त किया गया था। तो ये मामला कुछ उसी तरह का है कि खनन क्षेत्र में अधिकारी इस कदर एक्सप्लॉइट करते हैं या इतना पुशअप करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं अपना मुंह ना खोलने के लिए। यही वजह है कि अभी तक ऑफिशियली कोई शिकायत दर्ज कौन कराएगा। जो शिकायत दर्ज कराएगा उसका या तो खनन का पट्टा निरस्त हो जाएगा या उसका ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सीज हो जाएंगी। अब सोचिए, अगर आप जो है एक ट्रक में ओवरलोडिंग, मोरंग और गिट्टियां अगर आप लगातार ढो रहे हैं, तो क्या आरटीओ को मालूम नहीं है कि ओवरलोड चल रही है? क्या खनिज अधिकारी को मालूम नहीं कि ओवरलोड चल रही है? क्या जिलाधिकारी को मालूम नहीं कि ओवरलोड चल रही है? और अगर इन सबको मालूम है तो तब एक्शन क्यों नहीं होता है? पिक एंड चूज करके एक्शन होता, बिना MM11 जो सरकार के राजस्व को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाता है,
बिना रवन्ना, बिल्कुल, बिना और NM 11 ये एक पूरी चेन है ब्रजेश जी, जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त, और यही कोई किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, पूरा ही भ्रष्टाचार में संलिप्त यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी चैन की तरह ही काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि ट्रक संचालक पर टूटा है खनन अधिकारी का कहर। मेरी गाड़ियां ओनर मेरे महेश शर्मा जी, चाचा जी है मेरे, मैं उनका सगा भतीजा हूँ। विशिष्ट यादव जो खनिज अधिकारी हमीरपुर हैं, वो हमसे दीपावली में हमारे चाचा उनसे त्योहार की भेंट करने गए। उन्होंने 10 लाख रुपए की रंगदारी मानी, जिसमें मैं अपने स्वयं चाचा को उनको एक सोने की चैन, 3 लाख रुपए, मिठाई का डिब्बा दे के आए। उसके बाद आज उनको चाचा अकेले पाए गए तो चाचा के साथ उनने मारपीट की। उनके सिर में गंभीर चोटें हैं, जो हमीरपुर अस्पताल से रेफर कर दिया गया। चाचा कुछ होता है, मौत को जिम्मेदार महेश शर्मा जी के विशिष्ट यादव उर्फ जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं पंकज कुमार हैं, ये जिम्मेदार होंगे। और मुझसे हर महीने 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जो आरोप है, जो मेरी गाड़ियां पकड़ते हैं और भी अन्य गाड़ियां पकड़ते हैं, उनको ऑनलाइन चालान करके छोड़ दी जाती हैं। जो मेरी गाड़ियां पकड़ते हैं बाकायदा उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इसके बाद चाचा श्री को हैरेसमेंट किया जाता है। जिस